हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2 देने जा रहे हैं। जो बच्चों अभी तक नहीं देखे हैं वो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे भैया एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें थी केमिस्ट्री बायोलॉजी चल रही है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि भाई हर आपके प्लेटफॉर्म में सारा चीज़ अवेलेबल है, बस पढ़ना आप ही तो है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और फिर बच्चों, अब नीट जिस तरह पास आ रहा है, आज जो 5 मई है, सॉरी 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 5 मार्च है, 5वां मार्च है और 7 मई को पेपर है। बेटा, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। करीब करीब बात मान लो, आधा आधे लोग क्या सोच रहे हैं, आधे लोग क्या सोच रहे हैं कि अब होली में जाऊंगा एकदम बिंदास, थोड़ी मजे करूंगा, फ्री हो जाऊंगा, टेंशन फ्री। भाई अगर कोई आज 5th है तो लोग 6 तारीख तो हॉस्टल छोड़ रहे हैं, मैंने सुना ऐसा चीज। तो भाई 6 तारीख से लेके 13 तारीख तक तुम हॉस्टल छोड़ रहे हो, तो आधा दिन तुम्हारा मार्च में आधा दिन तुम्हारा होली में चला जाएगा। और अगर तुम पढ़े नहीं तो आधा मार्च होली में चला जाए, आधा मार्च लोगों का सिलेबस नहीं पूरा होता, इस वजह से परेशान हो जाए। फिर 1 महीने में तुम क्या ही कर पाओगे। इस वजह से बच्चों, ये होली तुम्हें ये नहीं सोचना है कि भाई ये मेरे लिए होली है। तुम जाओ घर पे माँ बाप से बात करो, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जारी रखो, ना कि तुम पढ़ाई तो किनारे रखते दिन भर तुम अपने जप्पे लड़ाओ। ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बेटा जीवन में एक बार जब उन्नति मिल जाती है ना, उसके बाद सब पूछने आते हैं। लेकिन अगर जीवन में नहीं उन्नति मिली और नहीं नहीं कुछ मिला तो तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपने लाइफ से। क्या हो रहा है, क्यों मैं कर रहा हूँ भाई। इससे ऐसे लाइफ नहीं कटती है जैसे तुम लोग तो लगता है कि भाई आज इधर चल ले फिर उधर चल ले। भाई पढ़ाई भी एनसीईआरटी एकदम लाइन से पढ़ना आ जाता है। एनसीईआरटी तुम्हें लगता है नीट कोई भारी चीज है। मैं रियलिटी तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखो, एनसी जो तुम सब लोग बोलते हैं नीट भारी होता है, नीट कभी भी भारी नहीं होता। पढ़ने का स्टाइल होता है, पढ़ने का स्टाइल हर वो इंसान, तुम्हें लगता है जो टॉपर से टॉपर बंदा भी तुम ही बन सकते हो, लेकिन पढ़ने का स्टाइल है। और पढ़ने का स्टाइल क्यों बदलोगे, क्योंकि अगर पढ़ने का स्टाइल जब बदलोगे, कैसे पढ़ा जाता है। तुम लोग क्या करते हो, यार ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, लाओ थोड़ा जेनेटिक भी पढ़ लेते हैं, अरे यार थोड़ा ये भी सॉल्व कर ना। भाई ना, ऐसे नहीं करना यार, तुम्हें ऐसे करना ही नहीं। देखो, जब तक तुम कोई सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट बनाते नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। पहली बात तो ये समझो, जब तक तुम कोई चीज अंदर से यार अब पढ़े और पढ़े और पढ़े, जब तक नहीं समझना, अच्छा ये टॉपिक है, चलो ये पढ़ लेते हैं। अरे यार इसका मतलब नहीं, ईट वर्ड का मतलब नहीं समझ, नहीं यार इसका मतलब ढूंढते हैं, फिर से हम पढ़ाई करते हैं। तो तब पढ़ने में अलग ही मजा आता है। टॉपर वही बनता है बच्चा जो लाइन से लाइन बाय लाइन एकदम देखता है। अच्छा ये, अगर वो लिखा है कि भैया मूव, इसका मतलब तू वो ढूंढेगा मूव मतलब क्या होता है। गूगल से इतने प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी चीजें हैं और सारी चीजें अवेलेबल है। भाई पढ़ सकते हो, पढ़ो। लेकिन ये है कि टॉपर बनने का मैं सीधे ये बात बोलूंगा, भाई पढ़ने का लाइफ स्टाइल बदलो, पढ़ने का स्टाइल बदलो। क्योंकि ना लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी मैंने बच्चों का देखा कि भाई ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, एमटीजी भी सॉल्व कर ले, ये सॉल्व कर ले। भाई एमटीजी तो सब लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ने का तरीका है, वो तो बदलो। जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक तुम एमटीजी सॉल्व करोगे, चाहे जो बुक सॉफ्टवेयर हो, तो क्या मतलब। पहले तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने का स्टाइल तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। किस चैप्टर तो ज़्यादा समय देना चाहिए, किस चैप्टर तो कम समय देना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट तो और ज़्यादा देना चाहिए। इससे क्या हो रहा कि जब तुम पेपर में जाओगे, अच्छा ये चैप्टर है, हाँ तुम्हें तुरंत लगा दोगे। और जब जैसे मान लो जेनेटिक्स में अभी तुम आगे सॉल्व करोगे, उसमें पैटर्नरी एनालिसिस है। बाय द वे, पैटर्नरी एनालिसिस जब सॉल्व करोगे तो तुम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करते जाओ, अच्छा ये है पैटर्नरी, ये बात हो, जो तब तुम्हें मालूम रहेगा। और नहीं तो तुम्हें क्या लगेगा, यार ये डिसीज है,
कि तुम फिर ऐसे ही तुम्हारा 5-5 नंबर जाता है बच्चा। इसलिए बच्चा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम बात समझो। मैं बोलना ये चाहता हूँ, जो चीज़ तुम पेपर में सुधारना चाहते हो, वो चीज़ तुम घर पे भी बैठ के तुम सुधार सकते हो। इससे क्या हो रहा है ना कि जब तुम पेपर में बैठोगे, अच्छा तुम लो भाई, तुम भी लो। तो ऐसे टिक मार दोगे और 5 नंबर मिल जाएगा। और मैं ये हल्के बात से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक सही तरीका है बेटा पढ़ने का। पढ़ने का सही तरीका नहीं, नंबर भी इंक्रीज हो जा और इससे तुम्हारा माइंडसेट भी इंक्रीज हो जा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ऐसे वैसे तैसे पढ़ लेते, फिर उनका वो डिप्रेस हो जाते बेचारे। क्यों? क्योंकि उनके साथ वाला लड़का वो आगे हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ने का लाइफ स्टाइल ही अलग है। इसलिए लाइफ स्टाइल बदलो, मतलब पढ़ने का रास्ता बदलो, लेकिन मंजिल नहीं बदलो, ठीक है? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, मेरा ही वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते थे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे जिन्हें लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे से उससे मेरा दिमाग बहुत कम है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी सेम हो, वो भी बंदा सेम है। बस अंतर क्या है? सोचने की कैपेसिटी अलग अलग है। सोचने की कैपेसिटी अलग अलग है। वो भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम थोड़ी पढ़ने का स्टाइल बदलो। जो टीचर कल पढ़ाए उससे पहले तुम पढ़ के आओ। एक बार यूट्यूब पे लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद तुम जाओ और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? देखो 5-6 मिनट मैंने लिया, लेकिन मैं तुम्हें एकदम सही गाइडेंस दिया हूँ। बच्चों एक बार ये तुम कर लेना, फिर तुम कमेंट सेक्शन में भेजना, फिर उसके बाद क्या रिप्लाई आता मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इससे आप बच्चों का बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन बस बच्चों, करना आप ही तो है। 2 महीने बचे हैं, जम से लग जाओ। साम दाम दंड भेद पूरा तोड़ दो, लड़ा दो, जितना झोट पाओ झोट दो। लेकिन भाई यही 2 महीने हैं, क्योंकि यही 2 महीने तुम्हारे घर वाले भी इतने पैसे लगा चुके होंगे। कोई फ्रेशर हो जा, कोई रिपीटर हो जा, कोई 8 साल से ज़्यादा हो जा। भाई कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, पढ़ने वाला अलग है। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ लो, समय है। क्योंकि समय जब मारती है ना तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब समय का दर्द तुम लोग नहीं समझ पाओगे। आज समय है, तो समय तो तुम मत वेस्ट करो, या तुम न वेस्ट करो। नहीं तो समय तुम्हें वेस्ट करेगी ना, तब तुम्हें बहुत दर्द होगा। आज समय है तो समय तो वेस्ट ना करो, नहीं समय तुम्हें बता देती कि मेरी क्या औकात है। इसलिए बता रहा हूँ बच्चों। और मेरा मोटिवेशन करना ये नहीं है कि आप लोग तो डिप्रेस, ये सही बात है वास्तव में। क्योंकि लोग क्या करते हैं मालूम नहीं, ठीक है? हाँ जरा बता दिया जाए भाई। अब हाँ, पूनेट एक ट्रायल किसके द्वारा दिया गया है? ये पीवाईक्यू है, बताया जाइए भाई। पूनेट एक ट्रायल किसके द्वारा दिया गया है? सर आर सी पूनेट, उनका पूरा नाम रेडिनाल्ड सी पूनट। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटिश से। अच्छा ठीक है। मोनोहाइब्रिड में क्या फिनोटाइपिक रेशियो मिला? 3:1। अच्छा, और जीनोटाइपिक क्या मिला? 1:2:1। अच्छा, लॉ ऑफ सब्सिडेट से बोलोगे सर, जब जब हो कोई प्योर प्योर पेरेंट सेल से जब हमारा गैमेट बनता है तो उसमें सेपरेशन होती है, उसी तो लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ सब्सिडेशन। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है? जब किसी जब गैमेट से फ्यूज होते, फर्टिलाइजेशन होता, उसमें जब जाइगोट बनता है, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और यह दर्शाता है कि भैया ये लॉ ऑफ डोमिनेंट है। अच्छा, कैरेक्टर कितना शो होता है? सर डोमिनेंट का। अच्छा, तो एक चीज जहाँ पे दोनों का शो होता है, सर अभी तक तो नहीं पढ़े, अभी आगे पढ़ो। तो एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है? हम्म। तो भाई लोग, ये मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके पहले वाले लेक्चर तो देख के फिर आए, जैसे कि और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ बचा था, ठीक है? हाँ,
बोले फ्रॉम दी पुनेट एक्वायर इट इज इडली बाई 1/4 रैंडम फर्टिलाइजेशन चैप्टर टी। सही बात है। थोड़ी मुझे समझा लेने दो फिर मैं बताता हूँ। थोड़ी मुझे समझा लेने दो क्योंकि ना मुझे लगता है तुम लोग भूल चुके हो जो वो चीज़। चलो तो जाओ 8 मिनट मोनो हाइब्रिड का मैंने सल्फिन करवाने जा रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड का सल्फिन करवा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? यहाँ पे क्या बनेगा साहब? यहाँ पे क्या बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? तो कैपिटल टी पहली चीज देखो ये कैपिटल टी की बात कर दी जाए। कैपिटल टी ये एथ है ना? ये एथ है। हाँ सर ये एथ है। तो हम लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों बताया जाए कि भाई 1 और कितने हैं टोटल 4 तो 1/4 लिख सकते हैं। हाँ सर इसे लिख सकते हैं। चलो उसी तरह हम बात कर दी जाए स्मॉल टी कितने हैं 1। तो हम स्मॉल टी तो हम क्या ले सकते हैं 1/4 ले सकते हैं। हाँ सर ले सकते हैं दोनों तो। अब उसके बाद मैं थोड़ी देर हटाता हूँ इन दोनों तो। 2 बात समझ में आ रही ना? चलो अब इसकी बात कर दी जाए कितने हैं 2 हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो 2/4 तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 तो हम बोल सकते हैं टी स्मॉल टी कितने हैं 1/2। ठीक है यही चीज पूरा लाइन लिखा है। अब आओ देख लो पूरी लाइन यही लिखी हुई है। देखो फ्रॉम द पुनेट इट इज इजली 1/4 कितने थे भाई 1/4 कैपिटल टी थे। हाँ सर यही थे। और 1/2 क्या थे कैपिटल टी स्मॉल टी थे। हाँ सर यही थे। 1/4 क्या था स्मॉल टी थे। हाँ सर यही था। और थ्रू F1 जनरेशन जीनोटाइप क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई F1 जनरेशन में यही तो बना था तभी तो मैंने इसका सेल्फ करवाया। बट फिनोटिपिक कैरेक्टर एट F2 3/4 हाँ ये मुझे नहीं समझा है ना। फिनोटिपिक कैरेक्टर 3/4 हो जा ही भाई। तुम देख रहे हो 1 मिनट। कैपिटल टी बना कैपिटल टी स्मॉल टी बना कैपिटल टी स्मॉल टी बना स्मॉल टी बना। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ओहो चलो ठीक है इतना जल्दी जल्दी समझ लो। इसके बाद देखो फिनोटिपिक देखो 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा डोमिनेंट है 3 हो जाएगा तो 3:4 ये हमारा कितना कैरेक्टर आ गया भैया? ये हमारा वो वाला कैरेक्टर आ गया फिनोटिपिक कैरेक्टर का रेशियो आ गया। तो यही लिखा है। तो इतना तो हमारे बच्चे जानते भी थे पहले से या जो बच्चे देखे होंगे वीडियो। तो 3/4 ऑफ द प्लांट आर टाल। ठीक है कैपिटल टी वाइल अदर आर कैपिटल टी स्मॉल टी externally not possible distinguish between the plant with the genotype capital T small t। भाई इन दोनों में तभी ये डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों? भैया ये प्योर डोमिनेंट है। ये प्योर डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है लेकिन हेट्रोजाइगस है। क्या प्योर है? नहीं सर ये प्योर नहीं है। इसलिए इन दोनों तो कंपेयर नहीं किया जा सकता या डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। ठीक है within the genotypic pair capital T small t only one
कैरेक्टर। बोल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी विद इन द जीनोटिपिड, जीनोटाइप भैया बोल रहे हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं बात कर रहे हैं। कि कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर जो कि कैपिटल टी पाया जा रहा है। मतलब जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर पा रहा है, कैपिटल टी पाया जा रहा है, और जो कि यही डोमिनेंट तो एक्सप्रेस कर रहा है। क्या स्मॉल टी डोमिनेंट तो एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं सर, नहीं, वो नहीं कर पा रहा। कौन कर रहा है? कैपिटल टी ही। तो मतलब इस पर बोल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पेयर में कौन अपना कैरेक्टर डोमिनेंट या कौन अपना कैरेक्टर शो कर रहा है? कैपिटल टी वाला अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। Hence the character, ओहो, hence the character कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी ए डोमिनेंट, और इसी वजह से कैपिटल टी वाले कैरेक्टर तो क्या बोला जाए? डोमिनेंट। और एलिल, एलिल मतलब स्मॉल टी, एलिल मतलब इसे डॉर्फ भी बोलते हैं ना। इट इज अ ड्यू टू अ डोमिनेंट ऑफ वन कैरेक्टर ओवर ऑल देन F1 दैट ऑल टॉल। मतलब इन्होंने बोला कि भैया F1 जनरेशन में जब एक अपना कैरेक्टर शो कर दिया, कौन शो किया? डोमिनेंट वाला, और डोमिनेंट वाला शो कर दिया तो ये शांति से बैठा है। क्या इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बर्बाद है? नहीं, स्मॉल टी इसलिए बैठा है क्योंकि अगर इन दोनों जब तक नहीं साथ रहेंगे तब तक डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही नहीं सो रहा, इसलिए स्मॉल टी बैठा है। उसका कैरेक्टर नहीं सो रहा, बात अलग है, लेकिन ये बैठा है, और जब तक ये बैठा है तब तक ही काम होते रहेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं हाँ। एंड F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट आर टाल। 3/4 अभी तुमने देखा ही, 3/4 का कैरेक्टर क्या था? डोमिनेंट। जीनोटिपिक 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। और जीनोटाइप की बात कर दी जाए भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो जीनोटाइप कितना मिला था? 1/2। अरे भाई, जीनोटिपिक कितना था? एक मिनट मुझे बताया जाए, जीनोटिपिक कितना था? सर नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं समझा रहा हूँ भैया। सॉरी 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 सॉरी, फिनोटिपिक था ना, तो 3/4 था। यही है 3/4 क्या था? 3/4 मतलब तीनों डोमिनेंट शो कर रहे हैं, तो रेशियो 3/4 इज टॉल, यही तो लिखा है। 3/4 इज टॉल, ठीक है, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं, कैपिटल टी आ रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो थे और ये एक थे। तो भैया 3:4 हुआ कि नहीं? हाँ सर, यही हुआ। अब आ जाए तो थोड़ी ये, तो ये चीज मैंने बता रखा है, बस ये है कि मैं तुम्हें जनरलाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 1:4 क्या है? कैपिटल टी। 2:1 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। 1:4, 1:4, 1:2 क्या हो जाए भाई? नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट। सब क्या क्या लिख देता है, समझ नहीं आता क्यों मैं बैठा हूँ, क्यों मैं बैठा हूँ। कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या बोला है? अरे कैपिटल टी का क्या आया था भाई? 1/4 आया था कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या आया था? मुझे बताने की जरूरत है सर? यहाँ पे आया था 2:4, मतलब 2/2 1/2, यही आया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी। और स्मॉल टी का क्या आ गया? 1/4। तो हम इसे ऐसे नहीं ले सकते, वन वन रेशियो 4 कॉमा 1:2 कॉमा 1:4, यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है, देखो यही लिखा है ना। हाँ सर, अब हमें समझ में आ जाए ये क्या लिखा है। रेशियो में यही तीनों की बातें लिख दी हैं। ठीक है, मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ है भी नहीं, और ये बायोनॉमियल एक्सप्रेशन है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ए एच इक्वल टू बी वाई का होल, ए एच प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट डी डैमेट वेर इन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो जाहिर सी बात है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाफ,
हाफ मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब आधे आधे दोनों लोग बैठे हैं। इक्वल अगर बोला जाए 50% इसकी भी हिस्सेदारी है तो 50% इसकी भी हिस्सेदारी है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। ये वही चीज बता दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही चीज बताया, बस ये बायनोमियल के टर्म में लिख दिया है, वही चीज बताया, बस ये फार्मूले पे सारी बातें रख दी है और फिर ऐसे लगा दिया 8 तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं चला हूँ स्पीड। स्पीड मतलब तुम्हें समझाने। अब बढ़िया। हाँ चलो भाई। आ, हाँ मेंडल मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड इन F2 प्लांट। अब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जिस प्लांट में भाई F2 जनरेशन में या F2 प्लांट बोल सकते हो, एंड फाउंड दैट डॉल्फ। अब उन्हें क्या मिला, F4 जनरेशन में इन्हें मिला था डॉल्फ नहीं सर, वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ, लेकिन जब सेल्फिन करवाई F2 जनरेशन में सेल्फिन करवाए तो इन्हें क्या मिल गया कि भैया डॉल्फ है। तब इन्होंने मेंडल साहब ने क्या बोला, जीन कभी ब्लाइंड नहीं होते, कभी भी जीन छिपते नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू टू जनरेट डॉर्फ प्लांट, कंटिन्यू टू जनरेट। अब इन्होंने कि F3 जनरेशन तो आया, F4 जनरेशन तो आया, F5 जनरेशन मिला है, तो भाई इन्हें वही मिल रहा है। तो इन्हें लगा कि जाने दो, बस F2 तक ही करवाते हैं, और F2 तक जब बाकी वही रिजल्ट से मिला है तो चाहे तो इतना प्रोसेस करवाया जाए। चलो ठीक है, F2 तक देते हैं। और ही कंक्लूड, अब इन्होंने क्या कंक्लूजन लाया, दैट द जीनोटाइप ऑफ डॉर्फ वाज होमोजाइगस। अगर जीनोटाइप डॉर्फ जो होगा वो होमोजाइगस होगा तो स्मॉल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। From the preceding paragraph, it is clear that through genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking of the phenotype of the dominant trait। इन्होंने क्या बोला है, ऊपर वाले मतलब इससे ऊपर वाले जितने पैराग्राफ तुमने पढ़ा, तुम्हें ये मालूम पड़ गया कि किस तरह मैथमेटिकल टर्म में जितना भी रेशियो कैलकुलेशन करना है किस तरह किया जाता है, ये तुमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो, क्या ये पॉसिबल ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जीनोटिपिक कंपोजिशन पता लगाना, जीनोटिपिक कंपोजिशन पता लगाना ऐसा क्या पॉसिबल है कि नहीं। अभी आते देखते हैं, पॉसिबल होता है तो भाई पढ़ाया जाएगा, और नहीं पॉसिबल है तो हटाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डेट इज फॉर एग्जाम्पल वेदर आ टॉल प्लांट मतलब भैया टॉल प्लांट की बात कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। वेदर आ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई तुम क्या बोलो टॉल प्लांट क्या स्मॉल टी बोलो रे, नहीं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी बोल सकते हो। F2 कैपिटल टी स्मॉल टी कैन नॉट बी प्रिडेटेड। भाई ये बोल क्या रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ठोस लाइन बोल दे रहे हैं इसे। बोल रहे वेदर आ टॉल प्लांट फ्रॉम टी F1 जनरेशन में क्या मिला था टॉल प्लांट, भैया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और F2 में क्या मिल गया, कैपिटल टी अपना अलग मिल जाए, और कैपिटल टी स्मॉल टी पहले F1 जनरेशन में मिला वो भी मिला। यहाँ पे कैन नॉट प्रिसाइड या कैन नॉट प्रिडिक्टेड, इन्होंने बोला क्या इसकी कंपोजिशन तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं भाई, इन्होंने बोला कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। देयरफॉर इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, मतलब इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है जैसे कि इनका रिजल्ट देखते तो क्या तुम पेरेंट पता लगा सकते हो क्या जीन किस कौन सा जीन था, क्या जीन है, कैसा जीन है, तुम इसके बारे में तो पता ला सकते हो। इन्होंने बोला थोड़ी मुश्किल तो है लेकिन अभी आगे होगा। बोले जी जीनोटाइप, अब यही लाइन इंपॉर्टेंट है, जरा मैं दूसरा तला ले रहा हूँ। बोले दी जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट, अब बोले टॉल प्लांट का भैया जीनोटाइप ले लो, और मेंडल क्रॉस दी टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद इन अ डॉर्फ प्लांट। भाई इंपॉर्टेंट बात है, भाई लोग फंस जाते हैं, 5 नंबर दबा देते हैं। वो बोलता क्या है नीट में कि जो टेस्ट रॉस है
क्या ये डोमिनेंट मतलब जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2। देखो ये बातों बातों में क्या घुमाया है, तुम लोग समझो ये बात, तुम लोग समझो ये बात। जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट, ठीक है। अब टॉल प्लांट कौन कौन सा हो सकते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हम इन दोनों तो क्या डोमिनेंट थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं? हाँ सर, आप डोमिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंट बोला हूं, देख लो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट बोल सकते हैं मेंडल थ्रॉस दी टॉल प्लांट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी विथ अ डॉर्फ प्लांट। और ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा डॉट प्लांट मतलब भैया स्मॉल टी। क्या यही हो जा? हाँ सर यही हो जा। और यही पूछता है कि क्या जब टेस्ट रॉज होता है तो डोमिनेंट रिसेसिव का क्रॉस करवाया जाता है या डोमिनेंट का क्रॉस करवाया जाता है या डोमिनेंट का क्रॉस करवाया जाता है? क्या अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? भाई टेस्ट रॉस में डोमिनेंट का क्रॉस स्मॉल टी या तुम बोल सकते हो रेसेसिव के साथ करवाया जाता है। पहले डोमिनेंट के साथ रेसेसिव का क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। ये पूछा जाएगा। और इन्होंने क्या लिखा? टॉल प्लांट भाई कौन जाने, कौन इतना ध्यान दे। लेकिन टॉल प्लांट में दो दो आते हैं, कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने किसके साथ क्रॉस करवा दिया? डॉर्फ प्लांट। और डॉर्फ प्लांट मतलब स्मॉल टी हैंस इट इज नोन एज दी टेसर। इससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा भैया? जीन या जीनोटाइप, प्लांट का क्या जीन है, प्लांट का क्या जीनोटाइप है, ये सारे हमें मालूम चल जाएंगे, ठीक है। और इसी तो हम प्रोसेस बोलते हैं टेस्ट रॉस। अब आगे बोलते हैं इन अ टिपिकल टेस्ट रॉस एन और ए पी प्लांट हेयर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। हाँ, बोले अगर टिपिकल टेस्ट रॉस की बात कर दी जाए तो जी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कौन से हो सकते हैं भाई? यहाँ पे हम टेस्ट की बात कर रहे हैं पी प्लांट हेयर, ठीक है। यहाँ पे पी प्लांट की ही बारे में बात कर रहे हैं। सो इन अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इट्स रॉस मतलब अब यहाँ पे लेते हैं, देखो अब यहाँ पे लेते हैं अगर टेस्ट रॉस की बात कर दी जाए किसी प्लांट की, तो भैया बोले डोमिनेंट फिनोटाइप इट क्रॉसेड विद द रिसेसिव पेरेंट। मतलब भैया बोले जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है वो रिसेसिव से क्रॉस करवाई जाती है बाय द ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग और सेल्फ क्रॉसिंग करवाते वक्त। अब देखो आ, 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 the progeny of such a cross can be easily to analyze to predict the genotype of टेस्ट ऑर्गन। भाई तुम ये टेस्ट क्रॉस क्यों करवा रहे हो? कोई ना कोई चीज तो जानने के लिए ना। तो वो क्या जानने के लिए तुम कर रहे हो भाई? इंपॉर्टेंट बात है जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गन, तुम्हें जानने के लिए तुम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हो। क्या मैंने बोला? जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज का तुम्हें जानना था क्या जीनोटाइप है, उस ऑर्गेनिज का क्या जीनोटाइप है, इसकी वजह से हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं टिपिकल टेस्ट क्रॉस डब्ल्यू वायलेट कलर है जो कि डोमिनेंट है ओवर वाइट कलर, ठीक है। अब वायलेट कलर से वाइट कलर पे इन लोग का इन्होंने वो करवा दिया क्रॉस। अभी आगे तुम्हें मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है यूजिंग पूनेट एक्सवायर ट्राई ट्राई टू हाँ फाइंड आउट द नेचर ऑफ स्प्रेड ऑफ अ टेस्ट क्रॉस व्हेन व्हाट रेशियो डिड यू गेट। इन्होंने बोला भैया पूनेट एक्सवायर की मदद से भैया इन दोनों का टेस्ट क्रॉस करवाया जाए और क्या रेशियो मिलता है जरा हमें बताया जाए। चलो तो ही नहीं यूजिन आप जीनोटाइप अब फिनोटाइप बता दो और जीनोटाइप इन्हें बता दो। तो ही नहीं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। पूरा डिटेल है। ये क्या है? डब्ल्यू सर वायलेट नहीं। देखो ये तो तुम जानते हो डब्ल्यू भाई सेम है होमोजाइगस है। और ये क्या है? हमारा होमोजाइगस है। जरा बात ये बताया जाए जैसे डब्ल्यू का डैमेज चेंज किया जाए तो ये डब्ल्यू इधर आ जाए, ये डब्ल्यू इधर आ जाए। मैं इसे ऐसे भी ले सकता था, ऐसे भी ले सकता था। देखो एक मिनट रुक जाए।
हाँ, बढ़िया है ना। हम्म, देखो जो देखो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बोला कि भैया ये कौन सा जो ये फूल बना है कौन से फिनोटाइप, इससे फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है ये पूछे हैं, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें जानने के लिए बड़ा थोड़ी इंतजार करना पड़ेगा, बस यही समझो, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो डब्ल्यू डब्ल्यू से जब इन्होंने करवा दिया जैमेट, ये जैमेट बन गया है, और जैमेट बनने के बाद भैया सेल्फिन करवा दिए। तो यहाँ पे क्या मिल गया भाई साहब, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब इन्हें इन्होंने दोनों कलर मिला कि भाई तो अलग कलर मिला, अलग कलर मिला कि दोनों कलर मिला, मैं ये पूछना चाहता हूँ। टेस्ट क्रॉस मालूम करवाने के बाद ये पेरेंट जीन क्या है ये मालूम चला। हाँ सर अभी मालूम पड़ा। कहाँ से मालूम पड़ा, अभी आगे हम पूरी इसकी ही डिटेल पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। बोले बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का क्या ऑब्जर्वेशन रहा ये देखो। मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल consolidated his understanding of the inheritance in monohybrid। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा है, अब बोलने जा रहा है। टूडे दिस रूल आर नोन एज द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भैया बात ये समझो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दो लाभ प्राप्त किए गए हैं। क्या मैंने बोला, मोनोहाइब्रिड से दो लॉज पाए गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बात समझ में आई। हाँ सर ये तो एकदम समझ में आ गया भाई, मैंने डाई हाइब्रिड नहीं, पेपर में तुमसे क्या बोलेगा, इन मोनोहाइब्रिड कितने लॉ हमें मिले हैं, या तुम इंग्लिश में यार जानना चाहो, इन मोनोहाइब्रिड हाउ मेनी लॉज आर ऑब्टेन, फर्स्ट लॉ, या तो ऐसे लिख देना लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन दे देना लॉ ऑफ डोमिनेंट ओनली, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इनसॉल्टमेंट लिख देना, या बोल देना लॉ ऑफ प्योरिटी इम्प्योरिटी लिख सकता है, तो बहुत कुछ लिख सकता है, लिखते तो बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन ये तुम्हें मालूम पड़ गया है भैया मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो लॉ मिले हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंट दूसरा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो अब देखते हैं, अब लॉ ऑफ डोमिनेंट के बारे में क्या क्या दिए मेंडल साहब ये देखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिक्टेट यूनिट चार फैक्टर, आज के जमाने में इन्हें फैक्टर तो क्या बोला जाए भैया, जीन। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय दी कंट्रोल बाय डिक्रिएट यूनिट चार फैक्टर, इन्होंने पहला टर्म ये बोला कि कुछ न कुछ कैरेक्टर एक मतलब पेरेंट सेल से जब गैमेट बनते वक्त तो ही तो कैरेक्टर ऐसा है जो कि पास होता है, जो कि पास होता है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, और उसी नेक्स्ट जनरेशन को जाने वाले कैरेक्टर को ही इन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर। और फैक्टर हमेशा पेयर्स में रहते हैं भाई, फैक्टर कभी अलग रहते हैं, नहीं नहीं, अरे यार तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अब फिर से हमें क्यों नहीं समझ में आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, और जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा भाई, बात तो सही है। देखो कैपिटल टी ले लो, या कैपिटल टी ले लो, या स्मॉल टी, भाई ये सारे कैरेक्टर क्या अलग है, पेयर में ही तो है, और जब डैमेज बनेगा तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर यही पास हो जा, और इन्हीं कैरेक्टर तो पास होने के क्या नाम दिया जाता भैया, फैक्टर। इन्होंने मेंडल साहब क्या नाम दिया, फैक्टर, इसी तो क्या नाम दिया, फैक्टर, ठीक है। तो भैया समझ में आ गया ना, अब बोल रहे हैं इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर जो डिसिमिलर पेयर होता है फैक्टर, तो फैक्टर जो बना, फैक्टर क्या मतलब जीन, जीन अगर डिसिमिलर हो जाए, डिसिमिलर मतलब भैया भैया अरे यार ये डिसिमिलर है कि नहीं, डिसिमिलर है कि नहीं, तो एक पेयर जो हो जा वो डोमिनेंट हो जा, और एक पेयर क्या हो जा रेसेसिव। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा भाई, कैपिटल टी क्रॉस करवा दिया जाए, कैपिटल टी हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर यही चीज मैं हटा दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक पेयर डोमिनेंट मिल जाए और एक पेयर क्या मिल जाए, रेसेसिव मिल जाए साहब, समझ में।
The law of dominant is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross. F1 and the expression of the F2. It is explained proportion 3:1 obtained in F2. इन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंट को यूज करते हमने क्या एक्सप्लेन करवा लिया, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पेरेंटल कैरेक्टर है ये हमने पता लगा दिया, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द F2, ठीक है। और जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिख रहा था वही कैरेक्टर F2 में शो हुआ। तो बोला है द लॉ ऑफ डोमिनेंट इज यूज टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए हुआ, एक्सप्रेशन जो कि F1 में पेरेंटल कैरेक्टर दिखा लेकिन डोमिनेंट का दिखा, रिसेसिव का नहीं दिखा, लेकिन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2, मतलब जो जो पेरेंटल कैरेक्टर था, प्योर पेरेंटल कैरेक्टर हमने लिया था ना, वो F2 जनरेशन में दिखा। इट इज आल्सो एक्सप्लेन टू प्रपोर्शन ऑफ द 3:1 ऑब्टेन एट द F2, और ये हमें 3:1 फेनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में हमें मिला। अब लॉ ऑफ सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। बोले दिस लाइट बेस्ड ऑन द फैट, भैया ये लाइट किस पे बेस्ड है, फैट पे। सर फैट पे ये क्या होता है, कहाँ कहाँ से लो जाते हैं और कहाँ कहाँ तो जाते हैं। देखो मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं, मस्ती और मजाक दोनों साथ में करना चाहिए, ठीक है। दिस लाइट बेस्ड ऑन द फैट, ये लाभ फैट पे क्या फैट है आप देखते हैं। एल डू नॉट अकॉर्डिंग टू मेंडल, इंपॉर्टेंट बात है। एल डू नॉट, भाई इतने साल पढ़ने का एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बोला दी एल डू नॉट शो एनी ब्लेंडेड, पहले तो ये याद रखो, एल कभी भी ब्लेंडेड शो ही नहीं करता है। बोथ दी कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। बोला क्या इंपॉर्टेंट बात ये है, जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर हमें नहीं शो हो रहा था वो रिकवर कर लिया गया टेस्ट जनरेशन में। मतलब अगर बात कर दी जाए F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं शो हो रहा था वही कैरेक्टर F2 जनरेशन में शो हो रहा है, मतलब कोई चीज नहीं दिखा। मतलब अगर तुमने आज काम नहीं किया दूसरे दिन तुम उस काम को भी रिकवर कर लिए, तो मतलब F1 जनरेशन में वो हमें मटेरियल नहीं दिखाता। कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें हमें कोई दिखा ही नहीं, रेसेसिव कैरेक्टर नहीं शो हुआ था। लेकिन F2 में देखा गया कि भैया रेसेसिव भी कैरेक्टर शो हो रहा है, डोमिनेंट भी शो हो रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी शो हो रहा है। मतलब एजा तुम बोल सकते हो दोनों कैरेक्टर शो होने लगे, तो मतलब ये रिकवर कर लिया जाए। हाँ सर रिकवर कर दिया जाए, क्या बात है, आपने बढ़िया समझा दिया। थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 स्टेज, बोल क्या रहा F1 स्टेज में डोमिनेंट का कैरेक्टर तो शो हुआ था भैया, लेकिन रेसेसिव का कैरेक्टर नहीं शो हुआ था। जो चीज कहाँ पे रिकवर कर लिया गया था, रिकवर मतलब इन्हें देखा, अब कहा गया F2 जनरेशन में देख लिया गया। थ्रू द पेरेंट कंटेन 2 एल और पेरेंट कितने कंटेन करते हैं, एलिल 2 एलिल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब ये क्या है भाई, थोड़ी मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए क्योंकि मुझे मालूम है मेरा काम कैसे करना है। ये बढ़िया है ना, हाँ चलो देखो। कैपिटल टी जब इतना डैमेज बनेगा तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इतना डैमेज बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी दो। क्यों, क्योंकि सर ये होमोजाइगस होता है। तो ये सब नहीं सर, आपने तो जो बताया वो एकदम सही बताते हैं। नहीं अगर तू दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर से बताऊं, लो भाई सजून भी होना रहता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। आप देखो इतना जो डैमेज बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, इतना 2 डैमेज बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अच्छा बता दिया जाए किसी, अब इतने थोड़ी मैं रिलेट कर रहा हूँ दूसरे से, किसी माँ बाप से इकलौते बच्चे हैं
तो उत्तराधिकार पे मतलब उत्तराधिकार परिवार जितने भी जमीन जायदाद हैं उस पे एक ही लड़के का पूरा हो रहा ना, मतलब इकलौता लड़का है तो उसे उसका पूरा पूरा ही हो रहा, समझ लो जमीन जायदाद जितने भी सारे लोग हैं सब कुछ उसी का हो रहा ना। हाँ, तो अब ये बात बता दिया जाए तो इस जीन के पास सेम है, मतलब होमोजाइगस है। और होमोजाइगस का मतलब ये कितना परसेंट डैमेज बनाएगा, क्योंकि होमोजाइगस का मतलब ये 100% डैमेज बनाएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। वहां से रिलेटेड मैं ये बता, लेकिन एक माँ बाप के दो लड़के हो जाएं तो उन्हें आधा आधा जायदाद मिलना चाहिए कि नहीं? तो भैया कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे हैं? होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। तो इनका जो डैमेज बनेगा, 50% इतना बनेगा और 50% साहब इतना भी बनेगा। मतलब साहब तुम्हें क्या समझ में आ गया यहाँ से? साहब ये समझ में आ गया कि जो 50% ये भी बनाएगा और 50% ये भी बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसे एनसीईआरटी बोले इक्वल इक्वल पोजीशन, मतलब बोल दिया जाए 50-50, तो हम बोल सकते हैं एज इक्वल इक्वल बनाएगा। ये दोनों इक्वल इक्वल बनाएंगे। इक्वल मतलब 50% ये भी बनाएगा और 50% ये भी बनाएगा। सर आप तो एकदम पढ़ा ही देते हैं। अब देखो, थ्रू द पेरेंट कंटेन 2 एलिल। भाई पेरेंट कितने एलिल कंटेन किए? 2। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में कितने एलिल आते हैं बताया जाए? 8 एलिल। हाँ, बोले फैक्टर और एलिल, लेकिन भैया पेयर में रहते हैं, लेकिन आते कितने हैं? 8 एलिल आते हैं। भाई नहीं समझ में आ रहा सर? नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। भाई ठीक है, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे? देखो, कैपिटल टी लो, स्मॉल टी लो, ये तो पेयर में है, तो इनका जो जैमेट बना कैपिटल टी बना, इनका जो जैमेट बना स्मॉल टी बना। अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो इसमें तो देता नहीं सर, इतना तो पढ़े। अब ये बताओ, जो कैपिटल टी है तो ये क्या बनाए हो? जैमेट ही तो बनाए हो। हाँ सर, जैमेट बनाए हैं और ये पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल बनाए हो, जैमेट बन जाए तो यहाँ पे एक पेयर था, लेकिन पेयर में से जैमेट पर कितना आता है? 8 आता है। क्या 2 आया? नहीं, कभी नहीं 2 आएगा। क्यों? अच्छा यार, ये भी छोड़ दो, ये पेरेंट हमेशा डिप्लॉयड होता है और हमेशा जैमेट हैप्लॉयड होता है। तो भाई 2n में जैमेट जब बनेगा 2n आएगा कि n आएगा? n आएगा, सिंपली बात। तो भैया पेयर में जो जैमेट बनेगा वो मेरा 8 ही आएगा, मतलब जो पेरेंट कैरेक्टर होगा उसका एक कैरेक्टर जैमेट में आएगा, दोनों कैरेक्टर नहीं आते हैं। क्या बात है। अब देखो क्या बोलता है। तो बोले 2 एलिल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलिल और अ पेयर। अब बोले फैक्टर बोलो चाहे एलिल बोलो, जब पेयर में रहते हैं, फिर उसके बाद सब्सिडेट मतलब सेपरेट होते एक दूसरे से और गैमेट बनने में आते हैं, मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब ओनली वन। देखो कितने प्यार से बोला और कितने प्यार से तुम्हारे गलती हो सकती है। ये तो छोड़ो, इतना छोड़ो, ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर, मतलब देखो फैक्टर कितने थे? 2। भाई इसी ये फैक्टर कितने हुए? 2। इसमें से एक डैमेज बनने में, डैमेज जब बनेगा तो एक कैरेक्टर पास होगा। क्या दोनों कैरेक्टर पास हुआ? नहीं, ओनली वन वन एक ही पास हो जा। कितने में? 2 फैक्टर, 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर में एक ही कैरेक्टर पास हो जा इन दी। अब बता रहे हैं, अभी इतना तो समझ में आ गया ना? इतना तुम्हें लाइन से समझ में आ गया ना? हाँ सर, आपने फिल्टर करवा दिया। अब उसके बाद हाँ, अब उसके बाद हाँ, ठीक है, तो ओनली वन कैरेक्टर बोला है। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस। अब होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस
हैं। ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर, मतलब गैमेट कितने हैं, सिमिलर है, दोनों गैमेट सिमिलर है। और हेटेरोजाइगस में क्या होते हैं भैया, टू टाइप के गैमेट, टू टाइप ऑफ द गैमेट बन सकता है। मतलब अगर इन्होंने क्या बोला, बोला है सर आप तो ये पेरेंट सेल दिखाए, कहाँ गैमेट दिखाए भाई, जो जो गैमेट बनेगा ये तो कैपिटल टी, तो मतलब पेरेंट भी कैपिटल टी और गैमेट भी कैपिटल टी। तो भैया जो होमोजाइगस कंडीशन में है तो ऑल गैमेट, ऑल गैमेट क्यों लगाया, इसमें एक ही गैमेट ही बनेगा भाई। होमोजाइगस में क्या, तो क्या ये बताया जाए, क्या मुझे ये बताओ, एक मिनट, क्या मुझे ये बताओ, कैपिटल टी है, स्मॉल टी का गैमेट बनेगा, क्या गैमेट ये बनेगा, नहीं यार गैमेट तो ये बने ही नहीं सकता। गैमेट क्या बन सकता है, गैमेट तो सिर्फ कैपिटल टी ही बन सकता है। इसलिए ऑल गैमेट मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जितने भी गैमेट बनेंगे, ये भी तो होमोजाइगस कंडीशन में है, तो स्मॉल टी है, क्या ये कैपिटल टी बनाएगा, नहीं साहब, ये क्या बनाएगा, स्मॉल टी ही बनाएगा। तो बोले ऑल गैमेट डेट और सिमिलर टू दी पेरेंट, मतलब भैया ये कैपिटल टी जो गैमेट बना इससे पेरेंट से ही मिलता जुलता है कि नहीं, स्मॉल टी ये इसका पेरेंट से ही तो मिलता जुलता है, हाँ सर। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी में दोनों बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो यही बात बोला है। तो ऑल गैमेट डेट आर सिमिलर while heterozygous one produce two kind of gamete, क्या एक टाइप का गैमेट बना, नहीं दो टाइप का, और ईच हैविंग वन एलील। भैया एलील मतलब जब गैमेट बनेगा तो एक ही एलील आएगा, लेकिन क्या दो क्या मतलब क्या इतना, मतलब ये जब आएगा और या ये आएगा 100% रहेगा, नहीं भाई साहब 100% नहीं रहेगा। मतलब क्या कह रहा है कि भैया 50% इतना भी हट हो जाओ, 50% इतना भी हट हो जाओ। तो लिख क्या दिया है, विद द इक्वल प्रपोर्शन का मतलब समझ रहे हो, 50-50% दोनों का होगा, दोनों एल का होगा। हाँ सर आपने तो एकदम फेल करवा दिया। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है, जरा ये भी पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंट का मतलब तुमने क्या समझ रखा है, जरा बताया जाए। मैं थोड़ी सर्दी हो जाइए बच्चों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मतलब तुम लोग का जब तक सिलेक्शन हो जा नहीं तब तक हम भी बैठेंगे नहीं, और जब तक बैठेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हर एक एनसीईआरटी, हर एक लाइन, हर एक पीवाईक्यू हम सॉल्व करवाते, आप तो ट्रेंड करेंगे, फिर उसके बाद आप भी धमाका मचाते आना, बम फोड़ते आना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग द अदर। अब इन्होंने बोला इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब तभी तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा हुआ, तो मैडम क्या बोलती थी, आशुतोष तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा है। सर आशुतोष तो है भाई। अच्छा तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है भाई, तुम्हारा नाम, भाई तुम्हें पूछा हूँ। अच्छा, टिंटू तुम्हारा नाम है, टिंटू का होमवर्क पूरा हुआ है, नहीं सर उसका तो नहीं पूरा हुआ है। तो इसीलिए डोमिनेंट का रूल नहीं फॉलो नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ भाई। इसमें एक एक्सेप्शन है, डॉट प्लांट। सर डॉट प्लांट मतलब टुट्टे वाला प्लांट, भाई साहब ऐसा नहीं है, उसका कॉमन नेम डॉट प्लांट बोलते हैं, इसका नाम होता है स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं भैया, स्नैपड्रैगन, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम होता है, या तो इसी से बोल सकते हो एंट्री रोहिम, एंट्री रोहिनम बोलते हैं ना, तो इतना नहीं दिक्कत है, बस इतना जानो एंटी रोहिनम बोलते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं, अब देखो इन्होंने क्या बोला, पहले समझा देते हैं ना, क्योंकि सब समझाएंगे तब मजा आएगा, तब पढ़ने में अलग ही, जब समझ में आ जाता है तो पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है। देखो कैपिटल आर क्या है, रेड कलर, और कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे हैं, व्हाइट। गैमेट कैसे बनेंगे तुम्हें मालूम है, तो ये बताने जो होता नहीं सर। अब इन्होंने क्या बोल दिया, ऑल पिंट, ऑल पिंट मिला, एक मिनट, पहला यहाँ पे नोटिस करो ऑल पिंट, ठीक है। अब इन्होंने सल्फिन करवा दिया गया। अब सल्फिन करवाने के बाद इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कैपिटल आर क्या थे, कैपिटल आर क्या थे, रेड, ठीक है, रेड।
कैपिटल आर स्मॉल आर क्या थे? पिंच। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या थे? पिंच थे। तो यही है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या थे भाई? स्मॉल आर क्या थे? वाइड। अब इनका कंडीशन क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने बोला, पहली तो चीज ये बोला, फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए तो पहले रेड इज टू पिंक इज टू वाइट। रेड पिंक, पी लिख दे रहा हूँ, पिंकी नहीं लिखा हूँ, पी मतलब पिंक होता है ना, और डब्लू मतलब वाइट होता है। तो रेड कितने हैं? 1। और हमारा ये पिंक कितने हैं? 2। और हमारा वाइट कितना है? 1। तो भैया रेशियो तो ये मिल गया, रेशियो तो ये मिल गया। अब जीनोटिपिक के हिसाब से देते हैं, अब जीनोटिपिक के हिसाब से हमें फिर यही रेशियो मिल गया, 1:2:1। क्योंकि देखो, एज सेम है, एज जीन सेम है तो 1, और दो जीन दोनों सेम है तो 2 और 1 जैसे हो गया। तो अब इन्होंने बोला कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया यहाँ पे क्या तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है? जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब अगर बात कर दी जाए साहब, बात कर दी जाए इसके लिए बात कर दी जाए, इसमें इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि जो आर कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पे भी डिपेंड कर रहा है, या स्मॉल आर कैपिटल आर पे, मैंने क्या बोला, स्मॉल आर कैपिटल आर पे दबक गया मतलब तुम समझ लो, उस पे बैठ गया। बैठने का मतलब नहीं समझ पा रहे हो सर? यहाँ पे दोनों लोग अपना कैरेक्टर शो हो रहे थे। अभी तक तुमने क्या पढ़ा? अभी तक तुमने ये पढ़ा, F1 जनरेशन में डोमिनेंट का कैरेक्टर दिखता था, रिलेशनशिप का कैरेक्टर नहीं दिखता था। लेकिन इस वाले केस में तुम ये देखोगे, डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, एज वेल एज ये भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। मतलब डोमिनेंट के ऊपर ये भी बैठा हुआ है, अदर ये नहीं बैठा रहा तब डोमिनेंट भी नहीं बैठा रहेगा। मतलब इन दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पे इनहेंस कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से इन्होंने दो तरह सोच दिया, एक पिंट। तो भैया यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन आ गया यहाँ पे। फिर ये हुआ कि मेंडल बोलते हैं कि भैया कहीं रेड लो और कहीं व्हाइट लो। अब इन्होंने वो फ्यूजन करवा दिया तो क्या मिलना चाहिए? पिंक। मिला भी। लेकिन जब इन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू मेंडल भैया, यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलना चाहिए था भाई? अभी तक तुमने फिनोटिपिक रेशियो क्या पढ़ा है? 3:1। और यहाँ पे क्या मिला? 1:2:1। तब भैया मेंडल का लॉ तो गड़बड़ आ गया। अब मेंडल का लॉ गड़बड़ होने का मतलब फिर मेंडल पे शक किया जाए भाई। यार समझ नहीं आ रहा, मेंडल का लॉ क्यों नहीं फॉलो हो रहा? फिर वही चीज करवाए। बोले ऐसा है कि मेरे पास फॉर्मूला है। बोले यार मैं भाई अब क्या करूं यार, ये तो मेंडल का लॉ फेल हो रहा है। तब मैंने फिर क्या उन्हें राय दिया, ऐसा करो कि भैया इन दोनों का सेल्फिंग करवा दो। और सेल्फिंग करवाने के बाद मालूम पड़ गया कि कैपिटल आर स्मॉल आर तो शो हो रहे थे, मतलब पेरेंट जीन भी शो हो रहे हैं। तब मेंडल का लॉ मतलब पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल नहीं रहा। मतलब उन्होंने क्या बोला, कैरेक्टर कभी ब्लाइंड नहीं होते, और जो चीज सही निकला, जब सेल्फिंग करवाए तो कैपिटल आर शो भी हुआ और स्मॉल आर शो भी हुआ। तो यहाँ से इन्होंने मेंडल का एक बात प्रूफ हो गया कि भैया कैरेक्टर कभी ब्लाइंड नहीं होते। लेकिन एक बात इनका नहीं प्रूफ हो पाया कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर जो इन्हें फिनोटिपिक रेशियो मिलता था वो 3:1 मिला, लेकिन जब यहाँ पे करवाया गया तो 1:2:1 मिला। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तब ये इसीलिए नाम बोला गया, मेंडल का आधा नियम तो फॉलो हुआ लेकिन आधा नियम नहीं फॉलो हुआ, इसलिए इनका नाम रखा गया इनकम्प्लीट प्रोडोमिनेंस। क्या ये पूरा समझ में आया? अब क्या पढ़ने में क्या है, अब तो भाई तुम जमा ही दो जे। सब तुमने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? चलो, वेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी, अब पी पे एक्सपेरिमेंट किया गया, वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट, ठीक है? अब इट वॉज फाउंड दैट सम टाइम, अब क्या तो प्लांट में तो समय के लिए क्या देखा गया, F1 हैड फिनोटाइप, क्या जीनोटाइप मैच हो रहा था या फिनोटाइप नहीं मैच हो रहा था? सर ये तो आप दोनों बात सही निकले, फिनोटाइप मैच हो रहा था, सॉरी जीनोटाइप मैच हो रहा था, फिनोटाइप नहीं मैच हो रहा था। भाई तो मैं हूँ, मत दो, दिमाग पे प्रेशर न दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, नसें फट जाएंगी। सुनो,
ये बोला है, मैंने क्या पढ़ा है अभी, 3:1 हमारा फिनोटाइपिक रेशियो मिला था कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मेंडल अभी पुराने में जितना पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या मिला, 1:2 मिला, 1:2 मिला। तो भैया इन्होंने बोला क्या, ये फर्स्ट जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो नहीं सही मिला, फिनोटाइपिक रेशियो नहीं सही मिला। आइदर टू पेरेंट एंड वॉज इन बिटवीन टू, मतलब इन्होंने बोला कि भैया हर दोनों पेरेंट के बीच वाला कैरेक्टर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो दी इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इज अ डॉट फ्लावर, देखो डॉट फ्लावर आ गया, जो तुम्हें लग रहा था भाई तुत्ते वाला फ्लावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉगी वाला फ्लावर नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का भैया, स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं भैया, स्नैपड्रैगन, या बोल सकते हो एंटी राहिनम। ठीक है, इट इज अ गुड एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे मेंडल का आधा ला तो फॉलो नहीं होता, आधा ला फॉलो होता है, इसलिए बोला जा इन मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट तो डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो जरा नाम से तुम्हें मालूम पड़ा कि भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्यों रखा गया, तुम्हें मालूम पड़ जाए ना। हाँ, इन अक्रॉस ट्रू ब्रीड इन रेड फ्लावर, मतलब जो RR है ये क्या प्योर है, हाँ सर प्योर है, इसीलिए बोलते हैं ट्रू, मतलब एकदम प्योर ब्रीड इन रेड फ्लावर, और ट्रू ब्रीड इन वाइट फ्लावर। इनका जब F1 जनरेशन में क्या मिला, पिंक कलर, जो कि कैपिटल R स्मॉल r, देखो पिंक कलर मिला। वेन F1 अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा, तो इन्होंने क्या मिला, जो रेशियो मिला 1 कैपिटल R, 2 कैपिटल R स्मॉल r, और 8 स्मॉल r, यही मिला, हाँ मिला सर। ठीक है, अब देखो पढ़ लियो तो पढ़ना नहीं है, हियर द जीनोटाइप द रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सेप्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड। क्या तुमने अभी तक जीनोटाइप तो ये एग्जैक्टली ही पढ़ा, एग्जैक्टली मोनोहाइब्रिड बोल क्या रहा है, हियर द जीनोटाइप की बात कर रहा, जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली, जो इतना जीनोटाइप मिला है और जो अकॉर्डिंग टू मेंडल तुमने जीनोटाइप पढ़ा वो तो सेम रहा, बोल रहा है हियर दी जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड, जो हमें चाहिए था वही मिला, एक्सेप्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर मेंडेलियन हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो छोड़ दिया जाए, बट जैसा जैसा हमें मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमारा जीनोटाइप रेशियो मिलना था वही चीज हमें यहाँ पे मिला, लेकिन बोलने बट, और जब कोई बट बोल देना तो जितनी तेज दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती, बट आई हेट यू। मैं जा रही हूँ, जाओ, आज से हम दोनों का काम खत्म। अब बच्चे समझ रहे, बच्चे समझदार हैं, ये बात समझते हो कि नहीं, हाँ। बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज, फिनोटाइप रेशियो क्या मिला था, 3:1, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, 1:2:1। तो व्हाट हैपन वाज द आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, इन्होंने बोला जो F1 जनरेशन में आर, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक बोला था जो हमारा F1 जनरेशन में मान लो यही बना था ना F1 जनरेशन में, हमने क्या बोला, ये भैया कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी कौन हो, डोमिनेंट, डोमिनेंट पूरी तरीके से लो, मैं खड़ा हूँ, कोई किसी की हिम्मत है मेरे छोटे भाई को आधे उठा फेंक दे, भाई तो ही नहीं फेंकेगा, क्यों, बड़ा इंसान खड़ा है, तो मतलब ये पूरी तरीके से अपने छोटे भाई को बचाने के लिए निर्भर कर रहा है कि नहीं, तो ये 100% डिपेंड है अपने छोटे वाले पे। लेकिन जब यहाँ पे हमने पढ़ा इनकम्प्लीट टू डोमिनेंस में, यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया बड़ा भाई ही केवल नहीं, यहाँ पे छोटा भाई भी इस पे डिपेंड है, मतलब दोनों, यहाँ पे अगर एक भाई बोलेगा कि भाई तलवार चला दो, तो दूसरा भाई तब तक तलवार चला के उड़ा भी देगा धड़ से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कैपिटल R वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, मतलब कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल R टर्म में पढ़ रहा है ना, ये डोमिनेंट पूरी तरीके से नहीं है, यहाँ पे आर भी डोमिनेंट है, जिसके ऊपर कैपिटल R, स्मॉल r भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है एज अ
मतलब दोनों इक्वली शूटर है। कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि भैया रुतबा उस पे झाड़ दे। बोला है भाई तेरा रुतबा नहीं चलेगा, मैं भी हूं तू भी है, दोनों लोग रुतबा झाड़ेगा। तो बोला है एंड दिस मेड इज पॉसिबल टू डिस्टर्ब जो कैपिटल आर स्मॉल आर एज अ पिन, कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर वाइट। मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद, मजा आ जाता है यार। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। क्या बढ़िया शॉर्ट मिलती है। लाइफ की जर्नी यही होती है कि बच्चों को पढ़ाते रहो फिर अपना लाइफ देखते रहो। सही है। रोज बोला तो वी कैन डू इट। जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक तोड़ेगा नहीं। तो भैया कॉन्सेप्ट आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ सर। सर आप मस्ती कर रहे हैं तो थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलो। टू टैकल दीज क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या उठ रहे हैं देखो। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज एवरी जीन। क्या जीन हमेशा अलग अलग जीन पे अलग अलग इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। हाँ भाई, हाँ भाई। क्या तुम्हारा हर एक जीन सेम ही वर्क करेगा? नहीं, कोई एक जीन तुम्हारा नोज बनाएगा, कोई एक जीन तुम्हारा कान बनाएगा, कोई एक एक जीन तुम्हारा ब्रेन बनाएगा, कोई एक जीन आई बनाएगा। तो भाई जब तक अलग अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, कैसे वो बनाएगा? तो बात सही है। ठीक है, ठीक है। तो बोला क्या बोला, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट। सर इसका मतलब थोड़ा मुझे और अच्छे से बता दीजिए, जिससे कि और अच्छे से। बोला यहाँ पे हर जीन इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। क्या? कैसा इंफॉर्मेशन? फलाने यहाँ रहते ढमाते वहां रहते, भाई वो नहीं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और जो कि एक पार्टिकुलर ट्रेट शो करता है, मतलब अच्छा सर कुछ डिटेल। अच्छा ये मेरे कान का जीन, मेरे ईयर का जीन, क्या मेरा ईयर ही फॉर्मेशन रहेगा ना? तो ये एक पार्टिकुलर जीन हुआ कि नहीं? हाँ, तो पार्टिकुलर ट्रेट हमेशा पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मतलब ये मेरा ईयर जो होता है, अच्छा ये मान लो मेरा स्किन या तो ब्लैक होता है या तो बहुत लो होता, थोड़ी नॉर्मल कलर होता है। अभी आगे समझ में आएगा, स्किन भी आएगा इसमें, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इन अ डिप्लॉयड ऑर्डर देयर आर द टू टॉपीज ऑफ जीन। अब बोले डिप्लॉयड ऑर्डर की बात कर दिया जाए तो टू टॉपीज ऑफ ईच जीन, मतलब हर एक जीन कितने टॉपी बनाते हैं भैया? दो टॉपी बनाते हैं, जो कि पेयर में रहते हैं कि अनपेयर, पेयर ऑफ एलील में रहते हैं। नाउ दीज टू एलील नीड नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। लेकिन दोनों एलील कभी आइडेंटिकल नहीं रहते हैं। नॉट ऑलवेज भी आइडेंटिकल, क्या मे भी हो सकते हैं? हाँ मे भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहते हैं, क्योंकि नॉट ऑलवेज लिखा है, मतलब कभी कभी हो सकते हैं, ठीक है। इन अ हेटेरोजाइगोट, भाई जायज बात है, होमोजाइगोट में तो सेम ही होने वाला है। कहाँ कहाँ तुम्हें मिलेगा ये चीज? तुम्हें मिलेगा हेटेरोजाइगस में ही। अब उसके बाद वन ऑफ देम, क्या बात है, मैंने सोचा यहाँ पे मेरे लिए फूल यहाँ पे कहाँ आ गया। मैं यही सोच रहा था इतनी देर से कि यहाँ पे मेरा फूल कहाँ आ गया। तब मुझे मालूम पड़ा एनसीईआरटी ने मुझे फूल दे दिया है बहुत अच्छे से। तो ही नहीं, that it had undergone about which you will read on further on, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे? जीन क्या है, जीन कैसे रीडिंग करती है, मॉलिक्यूलर, उसमें सारी चीज पढ़ोगे। which modified the information the particular allele contain, ठीक है। ये बता दिया। हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, यहाँ पे थोड़ी सीरियस हो जाना है। यहाँ पे मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मैं भी हंसूंगा नहीं, तुम भी हंसना नहीं। बोला है लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोड्यूस एन एंजाइम। भाई जीन क्या बनाएगा? भाई जीन क्या बनाएगा? बेटो पहले क्या बनता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम। इतना तो हर बंदे को मालूम हो जाए। अच्छा ठीक है, तो जीन क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। अब बोला है हर एक जीन जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और क्या बनाता है? एंजाइम। नाउ दे आर द टू टॉपीज ऑफ
जीन। अब बोला जीन की कितने कॉपी बनाएंगे? 2 कॉपी, एक पेरेंट में रहता है और एक प्रोजेनी में चला जाता है, ठीक है। टू एलिल, टू एलाइलिक फॉर्म, और किस फॉर्म में रहता है? क्या पेरेंटल फॉर्म में रहता है या डोमिनेंट फॉर्म में रहता है? भाई एलाइलिक फॉर्म में रहता है। एज्यूम, एज इज मोर कॉमन, जो कि बहुत कॉमन होता है, सब में देखा जाता है। नॉर्मल एलिल प्रोड्यूस दी नॉर्मल एंजाइम। अब नॉर्मल पर्सन वो कैसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल। भाई वीआईपी, वीआईपी मतलब अंबानी साहब तो और एंजाइम भाई निकालते होंगे? नहीं यार, हर एक नॉर्मल पर्सन, हर एक नॉर्मल एलील भैया नॉर्मल एंजाइम ही बनाएगा, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा रतन हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, हर कोई भी यही ही बनाएगा। दैट इज नीडेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल। अब इन्होंने क्या बताया ये देखते हैं। 3 चीज होनी चाहिए, या तो वो देखो, या तो वो प्रोटीन बनाएगा तो लेस इफिशियंट एंजाइम बनाएगा, बहुत कम बनाएगा, बहुत थोड़ा बनाएगा, एंजाइम बनाएगा बहुत थोड़ा बनाएगा। और नॉन फंक्शनल, या तो एंजाइम बनाएगा लेकिन नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, भैया उसका कोई काम नहीं। मान लो मुझे बनाना रहेगा कि भाई फूड डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और बना दिया क्या? दूसरा एंजाइम। मान लो दूसरा एंजाइम बना दिया, तब मैं क्या करूँगा? भाई नहीं होता डाइजेस्ट, तो मतलब एंजाइम बनाया लेकिन नॉन फंक्शनल, वो फंक्शन नहीं था। और नो एंजाइम एट ऑल, या तो एंजाइम ही नहीं बनाया भाई, म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन हो जाने का मतलब एंजाइम ही नहीं बनना, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं बनेगा। क्या बात है, यही तो होना ही था ना। चलो भाई, अब तो डोमिनेंट खत्म हो पाएगा, फिर सॉरी, चल तो डोमिनेंट खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। In the first step, that modified allele is the equivalent of the unmodified allele. It will produce the same phenotype. इन्होंने तुमने देख लिया, सेम फिनोटाइप होता है, रिजल्ट इन अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलील पेयर आर वेरी कॉमन, एलील पेयर कैसे होते हैं? वेरी कॉमन होते हैं। बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, लेकिन बोला जब एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे तो देयर इज मीन नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, तब ये नॉन फंक्शनल एंजाइम कहलाएगा। डी फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, और उसका फिनोटाइप रेशियो जो होता है अफेक्टेड हो सकता है, और द फिनोटाइप ट्रेट विल बी ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन ऑफ द अनमोडिफाइड एलील। भाई हर कोई कितना मालूम है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट लाइन, hence it is the example of the above recessive trait की dominant trait, recessive trait in the seen due to a non-functional enzyme। क्यों सीन हुआ? क्या फंक्शनल एंजाइम की वजह से जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है शो हुआ कि नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से शो हुआ? बिकॉज नो एंजाइम आर प्रोड्यूस, इसकी वजह से एंजाइम कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा। चलो अब ये भी देखते हैं, तो डोमिनेंस, तो डोमिनेंट देखते हैं, ठीक है। टिल सर आप तो बोले थे तो डोमिनेंस अगले लेक्चर पे, तो फिर मैंने सोचा अभी तो प्लान बनाया, क्या बच्चों तो बार बार परेशान, तो लाओ इसी में चल देते हैं, ठीक है। टिल नाउ व्हाट डिस्कसिंग चौरासठ डी एफ वन, देखो तो डोमिनेंस एटी में देखेगा वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो रहा। चलो ठीक है, अगले ही लेक्चर में चलते ना, क्योंकि थोड़ा मेरा भी मन नहीं चल रहा है, थकावट फील हो रही है, और जब कोई चीज़ मन ना लगे तो ईश्वर भी बोले तब वो काम नहीं करना चाहिए ना, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय सी यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और पढ़ते रहना, समझे? चलो बाय बाय।